रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम। दस्ता बस्ता सब फरिश्ते पढ़ते हैं उन पर दुरूद, क्यों ना हो फिर विर्द अपना अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल गिर गए, काबा झूम कर कहता था अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम। इश्क नबी का दाग लगा है दिल और दामन दोनों पर, कैसा ये भी रंग चढ़ा है दिल और दामन दोनों पर। इश्क का बिस्तर चैन का सोना, दुश्मन का कुछ खौफ न खाना, किसका ये फैजान हुआ है दिल और दामन दोनों पर। दुनिया रसूल की है जमाना रसूल का है, साहिल खड़े हैं गुंबदे खजरा के सामने, हर समत गूंजता है तराना रसूल का। तकसीम हो रहा है खजाना रसूल का, तकसीम हो रहा है खजाना रसूल का। मेरे आका तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं, जो मिला है रुतबा वो किसी को मिला नहीं। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता। अब अजीब हैं जो खामोश होकर बैठे, अरे नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता। वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी के चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। तिलावत कर कलामे हक का हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा, मोहम्मद कौन है उसका पता कुरान दे देगा। और रखते ईमान मोहम्मद के नाम पे, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पे। मुसलमान जंग में मरते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम पे, सहते रहे हर एक सितम हजरत बिलाल, अजान देते रहे मोहम्मद के नाम पे। हजरात आइए एक मर्तबा हम और आप रसूल की बारगाह में खिराजे क़ीदत पेश करें। गौसे पाक के शहीदाइयों, वलिया इकराम के चाहने वालों, मेरे मिल्लत के नौजवानों, पर्दा नशीमार बहनों, आओ उस रसूल हाशमी की बारगाह में नजराना दिल लुटाए, जिनकी उंगली के इशारे पर पूरी दुनिया कायनात गर्दिश कर रही है। निगाह उठ जाती है तो मादी ताकतों को पसीना आने लगता है। हुर्राए अर्द पर खड़े होकर उंगली का इशारा फरमाते हैं तो डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलटता आता है, राहों से गुजरता है तो अतर बरसता है। अंग्रेजों पर हाथ डाल देते हैं तो जान पड़ जाती है, खारी कुआं में अपना लौबे दिहन डाल देते हैं, हमेशा के लिए चश्मा श्री बन जाता है। आओ आओ उस रसूल हाशमी पर नजराना दिल लुटाए, जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, हाँ हाँ जिनकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर है, हाँ हाँ जिनकी हुकूमत दरिया की तुगयानी पर है, जिनकी हुकूमत समंदर की रवानी पर है, फूलों की महक पर है, जिनकी हुकूमत भौरों की गुनगुनाहट पर है, सितारों की जगमगाहट पर है। वो जिस पर परवरदिगार ने रब्बुल आलमीन ने मालिक हकीकी ने कुदरत कामला ने खिताब की शक्ल में जब आखिरी कमाल बनाता है उसे किताबुल्लाह कहते हैं, और पैगंबर की शक्ल में जब आखिरी कमाल बनाता है उसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। उसी किताब में मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या करेंगे, ये उलमा क्या करेंगे, हिंदुस्तान वाले क्या करेंगे, पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, जापान वाले क्या करेंगे, भूटान वाले क्या करेंगे। खुद पर परवरदिगार ने कहीं मुद्दसिर कहकर पुकारा, कहीं बशीरो नजीर कहकर पुकारा, कहीं वरफाना लका जिक्र कहा। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, जिसके कल्ब में इश्के हुजूर होता है। ए आशिकाने शह अंबिया दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है।
एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा नबी आले नबी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, पर्दा नशी मार बहने, जितनी आई है, जितने लोग आए हुए हैं, अदब से महफिल में बैठिए। यहाँ सांस लेना भी सवाब का काम है, और इसका उल्टा हो जाए तो फिर आप गुनाह लेकर जाएंगे। हम सुन्नियों का अकीदा है, महफिल में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। मोमिनो बैठो करीने से, मुस्तफा तशरीफ लाएंगे मदीने से। आदब के दायरे में बैठिए। आप मुझे पहचानते हैं, मैं आप लोगों को पहचानता हूं, इसलिए आए हैं तो कुछ बोल कर सुनिए। इसलिए मैं ज्यादा इधर इधर हिलाता और डोलाता नहीं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आए हैं, दुनिया में पूरी जिंदगी गुजारने के बाद आप साथ में क्या ले जाएंगे? सिर्फ कफन, सिर्फ कफन। ना आपका बेटा जाएगा, ना आपकी बेटी जाएगी, ना जो जिंदगी निभाने का वादा करती है, ना आपका बीवी जाएगी। जहां कोई काम नहीं आता है, वहीं तो रसूले पाक काम आता है। आज उसी रसूल की मोहब्बत में आप तशरीफ लाए हैं, न अब्दुल रज़ाक की मोहब्बत में आप तशरीफ लाए हैं, न मौलाना खालिद फैजी की मोहब्बत में, न इब्राहिम कलीमी की मोहब्बत में। अगर ये लोग नहीं आते, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, तब भी आप तशरीफ लाते। अगर उस मुस्तफा की कब्र में रोशनी चाहिए तो जब तक बैठे रहिए, कुछ ना कुछ पढ़िए, सुभान अल्लाह कहिए। दुनिया में, दुनिया से आप क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं। सिर्फ आप अगर आप अपनी जाहिरी जिंदगी में कुरान की तिलावत करेंगे, दानो खैरात करेंगे, सदाकात करेंगे, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ेंगे, 5 वक्त की नमाज, ना आपका आल जाएगा आपके साथ, ना आपके औलाद, ना आपका माल। अगर कोई चीज जाने वाला है तो आपका ही आमाल। तो आप जब आए हैं तो आमाल कीजिए। इसलिए मैं इमाम नहीं हूं जहां इमाम की तरह समझाऊं, मैं कोई चीज आपको बताने के लिए आया हूं। और 2017 से लगातार हमसे आप सुन रहे हैं, इसलिए बाहर के लोगों, बाहर के उलमा की तकरीर सुननी है। तो अदब के दायरे में मैं नौजवान लोगों से गुजारिश करूंगा, जो इधर उधर है, रोजाना घूमते हैं, बगल में कब्रिस्तान है, यहाँ तो बात ही नहीं करना चाहिए। आपको तो सोचना है हमेशा के लिए जो घर है ही घर है, तो उस घर की तैयारी यहाँ बैठ कर कीजिए। हजराते गिरामी, अगर आप महफिले मिलादे मुस्तफ़ा में, सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे आप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ेंगे, जब आपकी जिस्म से रूह निकल जाएगी, इंतकाल हो जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, लोग मिट्टी डालकर बाप बेटा वापस आ जाएंगे, बाप वापस आ जाएंगे, भाई रिश्तेदार अहबाब सारे लोग पलट कर आएंगे। उस काली कोठरी में अगर कोई चीज काम आने वाला है तो ही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो शख्स अपनी जाहिरी जिंदगी में सुभान अल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह, अल्लाह अकबर की तस्बीह पढ़ेगा तो कब्र में अंधेरा नहीं होगा, उजाला ही उजाला होगा, रोशनी ही रोशनी होगी, नूर ही नूर होगा। सिर्फ आपकी कब्र में नहीं, बल्कि दाएं 7 कब्र, बाएं 7 कब्र, आगे 7 कब्र, पीछे 7 कब्र, आपकी रोशनी ही रोशनी होगी। नहीं, वो अदल और बदल नहीं सकता। मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया वो टल नहीं सकता। तो यहाँ आए तो अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए। हजरत गिरामी, इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ, अभी कंजूसी का दौर है। हवेली कैसे बन जाए, टाइल्स कैसे लग जाए, मार्बल कैसे लग जाए,
कंजूसियों का हद हो गया। एक कंजूसी एक मक्खी चूस है। मक्खी चूस उसे कहते दूध में मक्खी गिर जाए, मक्खी के सामने बैठेंगे नहीं, दूध में मक्खी गिर जाए तो उठाकर उसको भी चूस लेंगे, इसी को कहते मक्खी चूस। जिस तरह शादी में जाएंगे तो आइसक्रीम उधर, लेग पीस उधर, अपने पैसे में कुल्फी खरीदेगा तो काठी भी चिबा कर खाएगा। हजराते गिरामी, मैं कहना ये चाहता हूँ, 3 कंजूस था। एक कंजूस का मैं 100 ग्राम घी खरीदता हूँ और 1 साल तक खाता हूँ। बता मुझसे बड़ा कोई कंजूस है? कहे बे तुमसे बड़ा मैं हूँ। का कैसे? का मैं 100 ग्राम घी खरीदता हूँ और 10 साल खाता हूँ। कर तो कैसे खाता है? का कांच के बोतल में भरता हूँ, डालने के बाद मेरी बीवी रोटी पकाती है, गरम गरम रोटी लेता हूँ और बोतल के ऊपर लिपट देता हूँ और इसी की खुशबू से मैं रोटी खा लेता हूँ। कहा बे तुमसे भी बड़ा मैं हूँ। का कैसे? का रुको, का दाएं भी अमीर का घर है, बाएं भी अमीर का घर है, आगे भी पीछे भी चारों तरफ मेरी बीवी रोटी पकाती है, मैं रोटी लेकर सुबह सुबह घुमाते रहता हूँ, जिधर से घी की खुशबू आती है मैं उधर मोड़ कर खा लेता हूँ। बताओ मुझसे बड़ा कोई कंजूस है? हजरत गिरामी, लेकिन आपके नबी, हमारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इससे भी बड़ा कंजूस वो है, इससे बड़ा बखील वो है, जब किसी मोमिन भाई के लिए दुआ की जाए, उसके हक में दुआ की जाए और वो अमीन नहीं कहता है तो मरने के बाद उसके जन्नत तो बहुत दूर की बात है, उसे जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। इसलिए जब महफिल में आए, जब किसी के लिए दुआ की जाए तो कम से कम आप अमीन कहा कीजिए। हो सकता है कि अमीन कहने पर उसकी मगफिरत हो जाए। हजरत गिरामी, इसलिए महफिल में आए हैं तो अदब से बैठिए। लगता है अभी भी उधर जो नौजवान खड़े हैं, आप लोग आकर बैठिए। मेरे रसूल के घर मेहमान आते तो खुद उठकर खड़े हो जाते। आप कितने खुशनसीब है जो खतीब को इमाम बनाया है, नकीब को इमाम बनाया, आलिम को नकीब बनाया, मेहमान बनाया है, और आज मेहमान की बात आप नहीं मानते हैं। आप ये मजा लेने के लिए नहीं किए हैं, ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। अगर इसी महफिल में बैठने की वजह से हो सकता आपको निजात मिल जाए। अगर इस मोहब्बत में आए तो महफिल में बैठिए, वरना आप घर में जाकर बिस्तर तान देकर सोइए। आपकी इस महफिल में कोई जरूरत नहीं, फरिश्तों की नूरानी जमात है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये प्रोग्राम सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है। नबी की सीरत पे थोड़ी देर गुफ्तगू होगी। आज हम लोगों ने सीरत मुस्तफ़ा में फातिहा के लिए बहुत सारी चीजों का एहतमाम किया है, इंतजाम किया है। सुभान अल्लाह, करना भी चाहिए। हम चरागा भी किए हैं, सुभान अल्लाह, करना भी चाहिए। मुर्गा मुसल्लम भी खाइए, बिरयानी भी खाइए, खिचड़ा भी खाइए, मलीदा भी खाइए, झंडियां भी लगाइए, सुभान अल्लाह कीजिए। लेकिन आज हम जिस नबी की सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में तशरीफ फरमा है, उस नबी की सीरत को अपनी औलादों को पढ़ाओ। इसलिए जिस नबी की सीरत पढ़कर आपकी औलादें शराब खाने को छोड़ देगी। हाँ हाँ, जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपकी औलादें जुआ खाना को छोड़ देगी। जिस नबी की सीरत को पढ़कर आपकी औलादें ताश की पत्ती चलाना छोड़ देगी। जिस नबी की सीरत को पढ़कर एक बेटा बाप को जन्नत का दरवाजा कहेगा। जिस नबी की सीरत को पढ़कर एक बेटा माँ को जन्नत तसव्वुर करेगा।
बढ़ेगा। जिस नबी की सीरत को पढ़कर गरीबों को खाना खिलाने का जज्बा पैदा होगा, जिस नबी की सीरत को पढ़कर अरे टूटे हुए दिलों को जोड़ने का जज्बा पैदा होगा, जिस नबी की सीरत को पढ़कर अरे बहन की हुकूक अदा करने का जज्बा पैदा होगा, जिस नबी की सीरत को पढ़कर एक बाप को जन्नत का दरवाजा कहेगा। हाँ हाँ, उस नबी की सीरत को पढ़ाओ, मुर्गा भी खाइए, मुर्गा मुसल्लम भी खाइए, बिरयानी भी खाइए, जलसा भी कीजिए, लेकिन हाँ हाँ हमें और आपको सीरत मुस्तफा की किरदार पढ़ना चाहे, अखलाके मुस्तफा की किरदार पढ़ना चाहे, किरदार मुस्तफा पढ़ना चाहे, फरमाने मुस्तफा पढ़ना चाहे। ये किसी दुनियादार का कौल नहीं है, बल्कि खुद परवरदिगार कुरान पाक में मोमिनों से खिताब फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूनाए अमल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका है। कौले मुस्तफा कौले खुदा, फरमान ना बदलेगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदलेगा। हजरात, थोड़ी देर सीरत पे आज गुफ्तगू होगी। आज ये किसी पीर का कौल नहीं है, किसी मुद्दब्बिर का कौल नहीं है, किसी हाफिज़े कुरान का कौल नहीं है, किसी दुनियादार का कौल नहीं है, बल्कि परवरदिगार का कौल है। आप जलसे में आए हैं तो आप लोग सीरत मुस्तफा को सुनकर जाइए। आप लोग यहाँ से उठिए तो कनीज़े फातिमा बनकर उठिए, सीरत फातिमा सुनकर उठिए और उस पर अमल कीजिएगा। यकीनन यहाँ भी कामयाब, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब, मैदान महशर में उठोगे तो वहां भी कामयाब। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सीरत मुस्तफा नहीं है। इसी किरदार को जब सिद्दीक ने पढ़ा तो सदाकत के आफ्ताब बन गए। इसी किरदार को जब उमर ने पढ़ा तो अदालत के बादशाह बन गए। इसी किरदार को जब उस्मान ने अपनाया, सखावत की सखी बन गए। इसी किरदार को जब मौला अली ने अपनाया, शुजाअत के पैकर बन गए। हाँ हाँ, इसी किरदार को जब हुसैन ने अपनाया, हुसैन ने अपनाया, शहीद आजम बन गए। इसी किरदार को जब अब्दुल कादिर ने अपनाया, गौसे बगदाद बन गए। इसी किरदार को सुल्तानुल हिंद, फक्रे हिंदुस्तान, आताए रसूल गरीब नवाज ने अपनाया। अरे हिंदुस्तान में पृथ्वीराज चौहान से चैलेंज कर दिया, सिर्फ किरदार मुस्तफा को लेकर आगे बढ़े तो 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर बता दिया मेरा दरबार वो दरबार है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आते हैं, सबकी झोली भर देते हैं मेरे ख्वाजा। ख्वाजा के दर जाते हो, खुदा के दर पे हाजिरी नहीं देते हो। इसलिए किरदार मुस्तफा पे तकरीर होगी। सब कुछ है लेकिन हमारे पास किरदार मुस्तफा नहीं है, सीरत मुस्तफा नहीं है। मतलब नबी की जीवनी जो है, नबी के कौल को हदीस कहते हैं, नबी के फेल को सुन्नत कहते हैं। नबी ने जो काम किया है उसको सुन्नत कहते हैं, और जो कौल है यानी नबी के फरमान उसको हदीस कहते हैं, और खुदा का कौल को कुरान कहते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, बुरा मत मानना। आज हमारे पास 10 किलो का बच्चा है, 15,000 का मोबाइल है। आज हमारा 15 किलो का बच्चा है, 25,000 का मोबाइल है। बुरा मत मानना। हमारे घरों में LCD मौजूद है, हमारे घरों में अलमीरा मौजूद है, बुरा ना मानना। हमारे घरों में फ्रिज है, बुरा ना मानना। ये मेरी मायर बहने, आपके पास जेवरात की कमी नहीं है, आपका बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहनने का है, वो भी कपड़ा है जिसे नहीं पहनना चाहिए। आज हमारे भाइयों के पास हाथों पे मोबाइल, हमारी बहनों के पास मोबाइल है। अब मैं सवाल करता हूँ, बताओ सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस क्यों मनाया है? सीरत मुस्तफा का प्रोग्राम क्यों किया है? सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है? इसलिए ना, इसलिए कि हमारा बच्चा
गुलामे मुस्तफ़ा बन जाए, आशिके मुस्तफ़ा बन जाए, वफादार बन जाए, नबी का गद्दार ना बने। लेकिन हाँ रबीउन्नुर शरीफ का चांद आता है, कीमती कीमती झंडियां लग जाती है, 5000 10,000 की लाइटिंग लग जाती है। सुभान अल्लाह, कीमती कीमती झंडियां लगाइए, सुभान अल्लाह चरागा कीजिए, सुभान अल्लाह घर में रोशनी कीजिए। मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आता है, बच्चा बच्चा या हुसैन कह रहा है, बच्ची बच्ची या हुसैन कह रही है, बूढ़ा या हुसैन कह रहा है, हर कोई या हुसैन कह रहा है। लेकिन सीरत हुसैन आपके पास है, मुहर्रमुल हराम में वो नहीं करना चाहे, वो भी हम कर गुजरते हैं। जो करना नाजायज है हम हु हल्ला हंगामा करते हैं, हम खूब या हुसैन के दम मोहब्बत की दम भरते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सीरत हुसैन नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, सीरत मुस्तफ़ा नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, सीरत फातिमा की किताब नहीं है। आप मुझे बताओ, अलमीरा तो मौजूद है, मोबाइल तो मौजूद है, LCD तो मुझे मौजूद है, अल्लाह फ्रिज तो मौजूद है, हमारे घरों में सीरत मुस्तफ़ा की कितनी किताब है, अखलाक़े मुस्तफ़ा की कितनी किताबें हैं, किरदार मुस्तफ़ा की कितनी किताबें हैं, सीरत फातिमा की कितनी किताबें हैं, सीरत ज़ैनब की कितनी किताबें हैं। आप बताओ, जिस वलिया किराम की बारगाह में हाजिरी देते हो, सीरत ख्वाजा गरीब नवाज की किताब है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन सब है। आप इसलिए जलसा करते हो ना, हमारे बच्चे सीरत मुस्तफ़ा सुनकर, किरदार मुस्तफ़ा सुनकर, अखलाक़े मुस्तफ़ा सुनकर गुलामे मुस्तफ़ा बन जाए। दोस्ताने मोहतरम, बताना ये चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ, आज मुस्तफ़ा की सीरत पे उंगली उठाने के लिए हर गली कूचे में नजर आ रहे हैं मीडिया वाले, तो आपके मुंह में माइक ठूस रहे हैं। नबी के सीरत पे उंगली उठाते उठाते कितने मर गए और कितने मर जाएंगे, मगर नबी की सीरत पे ना उंगली उठा पाए हैं, ना कयामत तक उठा पाएंगे। लेकिन हाँ, जब सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से करो, आज एक पैगाम लो, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से करो तो एक पैगाम लो, बच्चे की विलादत के मौके पर जब घर में महफिल मिलाद शरीफ सजाओ तो एक पैगाम लो। अब दुकान में पहुंच जाना, दुकानों में आज सीरत मुस्तफ़ा की किताब उर्दू में मिल रही है, सीरत मुस्तफ़ा की किताब बांग्ला में मिल रही है, सीरत मुस्तफ़ा की किताब हिंदी में मिल रही है, सीरत मुस्तफ़ा की किताब तमिल में मिल रही है, सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत मुस्तफ़ा की किताब गुजराती मिल रही है। आप जिस जबान में जानते हैं, जिस भाषा में जानते हैं, आप दुकान में पहुंचिए, आप पैक करवाइए और उस किताब को लेकर हिंदुस्तान नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों में चले जाइए, अपने मोहल्ले में चले जाइए, गरीबों के घर पहुंच जाइए, अमीरों के घर पहुंच जाए, डॉक्टरों के घर पहुंच जाए, इंजीनियरों के घर पहुंच जाए, लॉयरों के घर पहुंच जाए, जज के घर पहुंच जाए, किसानों के घर पहुंच जाइए और कहो, लो मैं सीरत मुस्तफ़ा की किताब गिफ्ट कर रहा हूँ, लो किरदार मुस्तफ़ा की किताब गिफ्ट कर रहा हूँ। तुम भी पढ़ना, अपने बच्चों को भी पढ़ाना, तुम भी पढ़ना, अपनी बीवी को भी पढ़ाना, तुम भी पढ़ना, तेरी माँ को भी पढ़ाना, तुम भी पढ़ना, तुम्हारे बाप को भी पढ़ाना। अरे गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो उसे कहना लो सीरत मुस्तफ़ा की किताब, इसे पढ़कर अपनी दुनिया को हसीन करना। और मोमिन है, मुसलमान है, तो उसे कहना लो सीरत मुस्तफ़ा की किताब, तो दुनिया को भी हसीन करना और अपने आखिरात को भी हसीन करना। करीबे मुस्तफ़ा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई, यूं तो हजारों कलमा पढ़ते हैं लेकिन सीरत मुस्तफ़ा पढ़ता है कोई कोई। हजरात, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ने की जरूरत है, किरदार मुस्तफ़ा पढ़ने की जरूरत है। आप सीरत मुस्तफ़ा पढ़कर अपने जिंदगी गुजारा तो कल मैदान महशर में जहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम का तकान बढ़ जाएगा। माँ बेटी की ना होगी, बेटी माँ की ना होगी, बाप बेटा का ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जहाँ आदम से लेकर ईसा तक बात नहीं चलेगी,
हम और आप तो किस खेत के मूली है, वहाँ किसी की बात नहीं चलेगी, वहाँ मुस्तफा की चलेगी। कोई पसीना में घुटने तक, किसी का कमर तक, किसी का छाती तक, किसी का गले तक कोई डुबकी लगा रहा है। ऐसे आलम में, नफ्सी नफ्सी के आलम में सीरत मुस्तफा पढ़कर, सीरत मुस्तफा पढ़ने के बाद इस्लाम के साँचे में अगर जिंदगी गुजारोगे, जहाँ बेटी मुस्कुराएगी वही माँ मुस्कुराएगी, जहाँ बेटा मुस्कुराएगा वही बाप मुस्कुराएगा, जहाँ भाई मुस्कुराएगा वही एक भतीजा मुस्कुराएगा। फिर दोस्त रसूल हमारा ना जाएगा जब तक के हर एक उम्मती बख्शा ना जाएगा। दोज़ख में तो क्या मेरा साया नहीं जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा नहीं जाएगा। महशर में जब उम्मती का कोई फर्द होगा, मेरे मुस्तफा के पहलू में दर्द होगा, आंखों में अश्क होंगे, चेहरा भी जर्द होगा, अल्लाह के जहन्नम अब भी न सर्द होगा। मेरे मुस्तफा ने रो रो के दरिया बहा दिए। जरूरत इस बात की है, सीरत मुस्तफा पढ़ने की जरूरत है। ये पैगाम लेकर जाइए। आओ अब मैं नबी की जीवनी सुनाना चाहता हूँ। आप अपने बच्चों को मोटू पतलू की कहानियां सुनाते हो, शेख चिल्ली की जीवनी सुनाते हो, न जाने किसकी किसकी जीवनी सुनाते हो, लेकिन सुनो सुनो, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हर एक माँ के लिए जरूरी है, हर एक बाप के लिए जरूरी है, सामने बैठाओ और कहो बेटा आओ आज करीब बैठो, आज नबी की जीवनी सुनो, आओ नबी की पैदाइश सुनो, आओ नबी की जन्मदिन सुनो। ए आमेना खातून, मुस्तफा को सबसे पहले आपने देखा है, जब नूर जाहिर हुआ है सबसे पहले आपने गोद में लिया है, सबसे पहले आपने सीने से लगाया है, आपने सबसे पहले छाती से लगाया है। अब बताइए ना, मेरे मुस्तफा का कमाल किया है, मेरे मुस्तफा का जमाल किया है। हजरत आमेना खातून कहती है, मेरे लाडला, मेरे शहजादा कैसा है, जानना चाहते हो? हाँ हाँ आमेना खातून बता दिया जाए। आमेना खातून कह दिया जाए, हमारे रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आने का वो मंजर तो बताइए, वो मंजर तो बताइए। हजरत आमेना खातून कहती है, दुनिया में बच्चे बहुत जन्म लेते हैं और जन्म लेते रहेंगे, दुनिया में बच्चा बहुत पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे। दोस्ताने मोहतरम, हजरत आमेना अपनी जबानी फरमाती है, अपनी जबानी कहती है, जब मेरे शिकम से नूर जाहिर हुआ, नूर निकला। अब किताबत के जुमलों में तो जब बच्चा पैदा होता है, हाँ हाँ माँ के दूध के कतरे तलाशता है, माँ की ममता तलाशता है, माँ की मोहब्बत तलाशता है, माँ का प्यार तलाशता है। लेकिन जब मेरा लख्ते जिगर पैदा हुआ है, जब मेरा नूरे नजर पैदा हुआ है, जब मेरा लाल पैदा हुआ है, तो मैं तलाशने लगी हूँ, मैं ढूंढने लगी हूँ, मैं खोजने लगी हूँ, मेरा शहजादा किधर है, मेरा लाडला किधर है, मेरा नूरे नजर किधर है। और जब मैंने देखा तो क्या देखा, अरे दुनिया में सारे बच्चों को आना एक तरफ रखो और मुस्तफा का आने का जवाब है, न जाने का जवाब है। मुस्तफा आते ही हजरत आमेना फरमाती है, सर सजदे में है, सर सजदे में है, सर सजदे में है, सर सजदे में है। और जबान पे क्या है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाहि बुकरतम वसीला। और दुआ फरमाते हैं, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती, रब्ब हबली उम्मती। मुस्तफा आते ही सर को सजदे में, मुस्तफा आते ही रब की किबरियाई बयान कर रहे हैं, रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं। मुस्तफा आते ही रब की तारीफ कर रहे हैं, मुस्तफा आते ही अपनी उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं। मुस्तफा ने आते ही अपने उम्मतियों का दर्स दिया है, ये सबक का पाठ पढ़ाया है। ए लोगों, ये जिंदगी मिली है ऐशो इशरत के लिए नहीं, ए लोगों ये जिंदगी मिली है शराब की बोतल पी, शराब पीने के लिए नहीं, ए लोगों ये जिंदगी मिली है चुगलखोरी करने के लिए नहीं, ए लोगों ये जिंदगी मिली है रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं, ए लोगों ये जिंदगी मिली है इसलिए ताकि तू इबादत करता हुआ नजर आ, तू तस्बीह और तहलील करता हुआ नजर आ, तू सजदा करता हुआ नजर आ, तू इबादत करता हुआ नजर आ। अरे मुस्तफा आते ही सजदा किए हैं,
को पैगाम दिया, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरी तकरीर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। जो मैं नुक्ता दिया हूं, अगर हुसैन पे बोलूं तो आप लोग जानते कई घंटा बोलूंगा। हुसैन ने जो पैगाम दिया, आपके खतीब व इमाम से सुन रहे थे, सजदा नबी आए, नबी का जीवन ही यही है। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी नबी कहने वालों, नबी की मोहब्बत का दम भरने वालों, आज वजह क्या है? एक्शन फिर रिएक्शन। नबी से मोहब्बत करते हो तो सिर्फ झंडे में नहीं, गाड़ी में लिख लिए हो आई लव मोहम्मद, और जुए के अड्डे खाने पे जाकर लगाते हो वारे मोहम्मद वाले आई लव मोहम्मद। फिल्म हॉल के बाहर खड़ी है गाड़ी आई लव मोहम्मद। आप कहां कहां गाड़ी को रखते हैं? अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने लगाया है तब उस गाड़ी का मकाम और है। गाड़ी भी खड़ा करो, गाड़ी भी खड़ी करो तो पाक साफ जगह पर, ताकि पता चले ये आशिक़े मुस्तफा है, ये गुलामे मुस्तफा है। हजरत गरामी आज मेरे मुस्तफा आते ही क्या किए? सर सजदा में, यानी नमाज पढ़े, रब की किबरियाई बयान किए। आप अपने बेटों से कहो ना, बेटा तू 25 साल होके नमाज नहीं पढ़ता, बेटी तू 20 साल हो गई है तू नमाज नहीं पढ़ता है। ये कौन बाप कहेगा? ये कौन माँ कहेगी? जो माँ नमाज पढ़ेगी, जो बाप नमाज पढ़ेगा। बताओ ना, रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा होते ही सजदा कर रहे हैं। बेटी तू 20 साल होके नमाज नहीं पढ़ती, बेटी 30 साल होके नमाज नहीं पढ़ती, बेटी 40 साल होके नमाज नहीं पढ़ती, बेटा तू 30 साल होके नमाज नहीं पढ़ता। ये कौन बाप बोलेगा? और शरीयत ये कहती है आपका बच्चा या बच्ची 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और 10 साल में नमाज ना पढ़े तो मार कर नमाज पढ़ाओ। शरीयत आपसे कह रही है कि आपका बच्चा या बच्ची 10 साल हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ, और आप नमाज नहीं पढ़ते। हजरत गरामी एक माँ जब कयाम करती है तो एक छोटी बच्ची है या बच्चा, तो बच्चा भी उसी तरह खड़ा होता है। माँ रुकू करती है तो बच्ची भी देख देख कर रुकू करती है, नहीं करती है? मेरी माँ और बहनों, आप अच्छी तरह जानती है, आप जब गाली देती है तो आपकी बच्चियां भी गाली देती है। फिर मुझे वो वाकया हरामजादी वाला याद आ गया है, लेकिन नहीं कहूंगा अभी। तो अपने बच्चों से कहो बेटा नमाज पढ़ो, बेटी नमाज पढ़ो। ए मेरे शरीक हयात, ए मेरी बीवी नमाज पढ़ो ना। एक पैगाम लेकर जाओ। मेरे मुस्तफा ने जब सैयदा खतीजतुल कुबरा से निकाह किया और मेरे मुस्तफा मुसल्ला बिछाए हैं, कयाम के लिए खड़े हुए हैं। बीबी हो तो ऐसा, बीबी हो तो खतीजा की, खतीजा तो बन नहीं सकती है, कनीज़े खतीजा बन जाओ। मेरे मुस्तफा जैसे मुसल्ला में खड़े हैं, सैयदा खतीजा जाती है, मुसल्ला निकालती है, बगल में मुसल्ला बिछाती है। मेरे मुस्तफा रुकू कर रहे हैं, हजरत सैयदा खतीजा भी नमाज पढ़ने लगी। और मजे की बात यह है, इमाम हुसैन के बाप, इमाम हसन के बाप, हजरत फातिमा की बाप, फातिमा के बाप का जैसे ही मौला अली मुस्तफा को और सैयदा खतीजतुल कुबरा को नमाज पढ़ते हुए देखे हैं, हजरत अली उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, नमाज देखकर साहिब ईमान हो गए। मेरा दिल ये कहता है, अगर आज माँ बाप नमाज पढ़े तो यकीनन उसकी औलाद नमाज पढ़ेंगी। एक माँ जब घर में नमाज पढ़ेगी तो वो भी नमाज पढ़ेंगी। लेकिन आप नमाज खुद नहीं पढ़ते हैं तो आपका बेटा कैसे पढ़ेगा? आप नमाज नहीं पढ़ती है तो आपकी बेटी कैसे पढ़ेगी? हजरत गरामी, आपका बच्चा जब नमाज के लिए आप तालीम दीजिए तो कहे, पहले तो नहीं कहते थे, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कहना
बेटी सुनो, बेटा सुनो, फजर की अजान होगी सर सजदा में झुक जाए, जोहर की अजान होगी सर सजदा में झुक जाए, असर की अजान होगी सर सजदा में झुक जाए, ईशा की अजान होगी सर सजदा में झुक जाए। कहेगा क्यों? कहा जो मुस्तफा आए हैं तो वो सजदा करते हुए, और जो हुसैन दुनिया से गए हैं तो सजदा करते हुए। अरे हमारा सब छूट जाए मगर हमसे सजदा न छूट पाए। आज नमाज का पैगाम लेकर जाओ। आज देवबंदी लोग कहते हैं, आज वहाबी लोग कहते हैं, आज और कलमा पढ़ने वाले कहते हैं, ये बरेली लोग, ये सुन्नी लोग, ये ख्वाजा से मोहब्बत करने वाले, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाले, मौसमी फल की तरह रबीउन नूर शरीफ का महीना आया या नबी या नबी, मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आया या हुसैन, भूल गए। मौसमी फल आया, खा लिया, खत्म हो गया। कौन कहता है सिर्फ हम रबीउल अव्वल में नबी की याद मनाते हैं? कौन कहता है सिर्फ हम मुहर्रमुल हराम में या हुसैन कहते हैं? कौन कहता है? इसलिए दोस्ताने मोहतरम, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, नबी को जो पसंद है वो पसंद करो ना। नबी ने जो दिया उसे लो ना। नबी ने जिसे मना किया है उसे रुक जाओ ना। नबी ने क्या क्या मना किया है इतना खोलने की जरूरत नहीं। कुरान कहता है वमा ताकुमुर रसूलु फाखुजु वमा नहकुमहु फंताहु, रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, और रसूल जिसे मना करे उसे रुक जाओ। यानी रसूल जो दे उसे ले लो, रसूल जिसे मना करे उससे रुक जाओ। या हुसैन नबी पे गर्दन दे देंगे, लेकिन मरना है बचना किसी को नहीं है, मगर दाढ़ी रखना है मगर रखेंगे नहीं, दाढ़ी काटेंगे। हुसैन को दाढ़ी पसंद है, तुम भी दाढ़ी पसंद करो। हुसैन को शराब पसंद नहीं, तुम भी शराब मत पसंद करो। हुसैन को जुआ पसंद नहीं, तुम भी जुआ मत पसंद करो। हुसैन को मुजरा पसंद नहीं, जिसे हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, जिसे आज की जबान में हम पंचरस कहते हैं। हुसैन को गाना पसंद नहीं, आप भी गाना मत पसंद कीजिए। शादी ब्याह हो डीजे बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक शादी दीजिए ना। इधर कहते हम सुन्नत अदा कर रहे हैं, हराम काम को लाकर अपने घर में बैठाते हैं। हुसैन को मोहब्बत लोगों से, एक दूसरे से दिल जोड़ना पसंद है, तुम भी पसंद करो ना। नबी की शरीयत से अपनी जिंदगी को सजा लो, खुद भी नमाजी बनो, अपने घराने को नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपनी बेटी को नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपने शोहर को नमाजी बनाओ, खुद भी नमाजी बनो, अपनी बीवी को भी नमाजी बनाओ, ताकि फजर की नमाज की अजान आए सर सजदा में हो, जोहर की अजान आए सर सजदा में हो, असर की अजान आए सर सजदा में हो, ईशा की अजान हो सर सजदा में हो। अरे सर सजदा में हो ताकि जमाना वाले को बता दो, अरे हम नमाज पढ़ले भी हैं, हम दुरूदो सलाम वाले हैं। अब मैं सवाल करता हूँ, जो हम मिंबरे नूर पर आले नबी की तारीफ करते हैं, कुछ देवबंदी वहाबी कहते हैं हम इनको नहीं मानते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी शख्स की नमाज नहीं है, रोजा नहीं है। ये नमाज कबूल की तो बहुत दूर की बात है, उसकी नमाज चेहरे पे मार दी जाएगी। रसूल की मोहब्बत के बेगर, हुसैन की मोहब्बत के बेगर, आले नबी की मोहब्बत के बेगर नमाज मुर्दा है, रोजा मुर्दा है, हज मुर्दा है, ज़कात मुर्दा है, खैरात मुर्दा है। अरे जन्नत बहुत दूर की बात है, जन्नत की माँ तक नहीं माले मिलेगी। अरे ये फारूक की अदालत है, कह दिया तो कह दिया। आपको समझ नहीं आई, हम समझा रहे हैं। नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम क्या पढ़ते हैं बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अत्तहियात पढ़ते हैं, सुनिए मेरी मायर बहने, अत्तहियात पढ़ते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं, जब नमाज में सलाम करो तो हाजिर व नाजिर समझ कर सलाम करो। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलाम, अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलाम। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, नबी आले नबी,
नबी के खानदान गौसे पाक कौन है, गरीब नवाज कौन है, साबिर पाक कौन है, गौसे बंगाला कौन है, दाता महबूब शाह अली कौन है, रईसुल आबिदीन नूरे मिल्लत गैशरा में जो आराम फरमा रहे वो कौन है? ये तो आले रसूल ही है, आले नबी है। अब बताओ उसके बाद क्या पढ़ते हो? दुआए मासूरा नहीं पढ़ते हो? अल्लाह मगफिरली वाली वालिदैया, ए अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे माँ को बख्श दे, हमारे बाप को बख्श दे, मोमिन को बख्श दे, मोमिना को बख्श दे, मुसलमान को बख्श दे, मुस्लिमा को बख्श दे। अरे अरे कुछ लोग कहते हैं नमाज में नबी के नाम आ जाए तो नमाज नहीं होती है। हम तो कहते हैं जब तक नबी का नाम नमाज में न आए तब तक नमाज मुकम्मल नहीं होती है। करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। हज़रात हम नमाज में नबी आले नबी की तारीफ करते हैं तो आप उस वहाबियों को बताओ, देवबंदियों को बताओ, राफजियों को बताओ, चकरालियों को बताओ, नचरालियों को बताओ, कादियानियों को बताओ। अरे सिर्फ हम महफिल में नबी और आले नबी की तारीफ नहीं करते हैं, हम नमाज में भी तारीफ करते हैं। हम नमाज फज्र पढ़कर, नमाज जोहर पढ़कर, नमाज ईशा पढ़कर, नमाज मगरिब पढ़कर बता दो हम सिर्फ महफिलों में नबी की याद नहीं मनाते हैं, हम फजर में भी नबी की याद मनाते हैं, हम जोहर में भी नबी की याद मनाते हैं, नमाज ईशा में भी नबी की याद मनाते हैं, नमाज मगरिब में भी नमाज की नबी की याद मनाते हैं। अरे हम नमाज वाले भी हैं, हम दुरूदो सलाम वाले भी हैं। हजरात आप लोगों को होंठ नहीं है तो नोट ही दीजिए, कारोबार में बरकत होगी, मेरा भी तेल का दाम निकलेगा। मोहब्बत, ये मोहब्बत बरकरार रहे, सिर्फ खड़काबाद की सरजमीन पर नहीं, कल जैसे मैदान महशर में भी ये मोहब्बत दिखाई दे। एक आलिम से मोहब्बत कीजिए, कहा अल्लाह के रसूल ने जिसने एक आलिम से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, जिसने एक आलिम के साथ दुनिया में बैठा कल मरने के बाद जन्नत वो मेरे साथ बैठेगा। हजरत गिरामी इसलिए ये मैं सुनाना चाहता हूँ, करबला की मैदान में नबी जब मदीना से चले नमाज पढ़ रहे हैं, करबला पहुंच गए, अली असगर के हुल्कुम में तीर फेवस्त है, हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, कासिम की जवानी लुट गई है मगर नमाज पढ़ रहे हैं। अली अकबर के कलेजा जमीने करबला में गिर कर कांप रहा है मगर नमाज पढ़ रहे। वो तलवार चल रही है, वो तलवार जो अब्बास की बाजू ना रोक सके, वो तलवार जो कासिम की जवानी ना रोक सके, वो तलवार जो अली अकबर की जवानी ना रोक सके, वो तलवार रुक गई थी। क्यों रुकी थी जानते हो? अजान की आवाज आ गई, वो तलवार रुक गई है। और हुसैन कहता है यजीद इब्ने जियाद तू मेरा कातिल नहीं है, मेरा कातिल वो होगा जिसके सीने पे सुअर का बाल होगा। आज जुमे का दिन है, अजान हो चुकी है, कम से कम 9 रकात नमाज पढ़ने देते। हुसैन ने सर को सस्ता में रखा, अरे सस्ता करते हुए सबने देखा लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। हुसैन ने करबला में पूरा कुंबा लुटाकर सस्ता में सर रखकर अपने नाना की उम्मतियों को पैगाम दिया। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। इसलिए सब छूटे नमाज ना छूट पाए। आपके खतीब व इमाम नमाज से बयान कर रहे थे, इसी तरह मैं इसी पे मुस्तफ़ा की सीरत को अनुवान बनाया। हजरत गिरामी जल्दी आइए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह मौलाना हजरत गिरामी अब आइए आमिना खातून से आगे चलते हैं। हजरत हलीमा सादिया की बारगाह में पहुंचते हैं। ए हलीमा खातून बताइए ना, आपने मुस्तफ़ा को गोद में लिया है, आपने सीने से लगाया है, आपने छाती से लगाया है। ए हलीमा, ए अम्मा हलीमा, आपने नबी को दूध पिलाया है। हमारे नबी कैसे हैं, हमारे रसूल कैसे हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे हैं? हजरत हलीमा खातून फरमाती है मेरे शहजादा को जानना चाहते हो, मेरे लाडला को जानना चाहते हो? जब मैं उसके करीब गई हूँ तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा
तो देखती रह गई। क्या देखा? मैं देखती रह गई। मैंने बच्चा तो बहुत देखा, मगर हमारे कबीले का काम ही था, हर साल 1000 बच्चे आते और रुखसत हो जाते। हमारा काम था बच्चों की खिदमत करना, बच्चों को दूध पिलाना, बच्चों को सीने से लगाना, बच्चों को लाड प्यार करना। लेकिन ना मुस्तफा से पहले ना मुस्तफा के बाद जब मैं मुस्तफा को देखा तो कैसा देखा? ऐसा देखा। ना मुस्तफा से पहले ना मुस्तफा के बाद मुस्तफा से ज्यादा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, आमेना के लाल से ज्यादा हसीन बच्चा नहीं देखा, मुस्तफा से ज्यादा सोना बच्चा नहीं देखा। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फुल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हजरत गिरामी हजरत अम्मा हलीमा बताती है जब मैं मुस्तफा को गोद में लिया, मुस्तफा ने अपना मुंह खोला है, दांत चमका है, एक रोशनी निकली है, आसमान पर पहुंच गई है। मुंह खोला है, दांत से नूर निकला है, आसमान पर पहुंच गया है। दांत से उजाला निकला है, आसमान पर पहुंच गया। और मैं जो पहुंच गया मैं जान गई ये बच्चा बड़ी बरकत वाला है। हाँ हाँ ये बच्चा बड़ी रहमत वाला है। हाँ हाँ ये बच्चा बड़ी शान वाला है। मैंने जान गया, मैंने सीने से लगाया वो सीना जिसमें एक कतरा दूध ना था। मेरा एक बच्चा था, मेरा एक लाडला था, छाती में दूध न था। मेरा बच्चा भूख से रोता था, प्यास से रोता था, तड़पता था। लेकिन मुस्तफा को सीने से लगाया तो मेरा सीना दूध का मदीना बन गया, दूध का मदीना बन गया, दूध का मदीना बन गया। अब जो मैं नुक्ता देने जा रहा हूँ आप कैच कीजिएगा और दिल की तख्ती पर लिखिएगा। मेरा सीना मदीना बन गया तो जैसे ही मैं दाएं जानिब से दूध पिलाया मुस्तफा ने पिया। दाएं जानिब से पीते थे, बाएं जानिब छोड़ देते थे। हर रोज का मामला ही था, हर रोज का दस्तूर ही था, हर रोज का कानून ही था। मुझे ऐसा लगता था कि मुस्तफा दाएं जानिब से दूध पीते, बाएं जानिब से छोड़ देते। ऐसा लगता था अपना रजाई भाई के लिए छोड़ दिया। दोस्ताने मोहतरम, मेरे मुस्तफा ने दाएं जानिब के दूध पीकर बाएं जानिब के दूध छोड़कर पैदाए हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया, दर्स दिया। दाएं हलीमा की गोद में बैठकर पूरी दुनिया के इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया, आदमी को आदमियत का दर्स दिया। अगर तुझे खुदा रिस्क दे तो अकेला ना खा लेना, अगर खुदा तुझे रिस्क दे तो भाइयों को भी ख्याल रखना, पड़ोसियों को ख्याल रखना, अपने माँ बाप को ख्याल रखना, खुद भी खाना, माँ बाप को खिलाना, खुद भी खाना, भाइयों को भी खिलाना, खुद भी खाना, अपनी बहनों को खिलाना। मेरे मुस्तफा ने दाएं हलीमा की एक दूध पीकर बता दिया, मेरे मुस्तफा ने बता दिया, ये इंसानियत का पैगाम का दर्स दिया, आदमी का दर्स दिया। आज भी कोई अपना ले अखलाक तुम्हारा हर शख्स नजर आएगा। सरदार हजरत, आज आपको अल्लाह ने रिज़्क़ अता किया, बाप को भूल जाते हैं, माँ को भूल जाते हैं, बहन को भूल जाते हैं, पड़ोसियों को भूल जाते। मेरे मुस्तफा अभी दूध पी रहे हैं और एक दानी का दूध पीते हैं। अल्लाह ने दूध रिज़्क़ की शक्ल में अता किया है, एक बाएं जानिब को छोड़ देते हैं अपने भाई के लिए। आज ये पैगाम लेकर जाओ, अगर आपके माँ है, आपके बाप है, तो सबसे पहले माँ बाप को खिलाइए, फिर भाइयों को खिलाइए, फिर बहनों को खिलाइए। यकीनन सीरत मुस्तफा ये है, किरदार मुस्तफा ये है। आप मक्का की एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे मुस्तफा है किसी ज़रूरत के तहत कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, साथ में हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु है, साथ में सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु। रास्ते के किनारे एक ज़ईफा है, एक कमजोर है, एक खातून है, एक औरत है, आंसू बहा रही है, रो रही है, तड़प रही है। मेरे मुस्तफा रुक जाते हैं, मेरे मुस्तफा ठहर जाते हैं। एक
कलमा पढ़ने वालों, तेरी माँ तड़पती है तू पूछता नहीं है, तेरा बाप दवाई के लिए तरसता है मगर तू पूछता नहीं है। तूने रसूल का कलमा पढ़कर रसूल का सीरत भूल चुके हो, रसूल का सीरत अपनाओ। कहता है बूढ़ी माँ क्यों रो रही है, ए बूढ़ी माँ क्यों आंसू बहा रही है, ए बूढ़ी माँ क्यों तड़प रही है। कहा मैं फला की नौकरानी हूँ, वो मेरी मखदूमा है, मैं खादिम हूँ, वो मालिकन है, मैं नौकरानी हूँ। कहा क्या हुआ। कहा मैं तेल लेने के लिए आई थी, मैं तेल लेकर जा रही थी, जमीन ने तेल पी ली है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल जाओ घर जाओ, दिनार लेकर आओ। सोने के सिक्के को दिनार कहते हैं। हजरत बिलाल दिनार लेकर आते हैं, तेल खरीद कर बुढ़िया के हवाले कर दिया। बुढ़िया फिर रोती है, बुढ़िया फिर रोती है, फिर आंसू बहाती है, फिर तड़पती है। मुस्तफा फरमाते हैं ए बूढ़ी, ए अम्मा क्यों रो रही है, ए अम्मा क्यों तड़प रही है। कहा मैं जमानत देता हूँ। बुढ़िया कहती है आप भी मुझे मारेगी, आप भी मुझे डांटेगी, आप भी मुझे तकलीफ देगी। कहा क्यों। कहा वक्त काफी हो गया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं माँ घबराओ नहीं, आपका ये बेटा जाएगा, ये बेटा जाएगा। वो खातून बिलाल से पूछा, सलमान फारसी से पूछा ये कौन खातून है, ये कौन है, इतना बड़ा हमदर्द कौन है। मुस्तफा हजरत बिलाल फरमाते हैं इसी को तो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हम तो इसी को अल्लाह के साथ का अक्स कहते हैं, हम तो इसी को अल्लाह के अखलाक के नमूना कहते हैं, हम तो इसी को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। फरमाते माँ रोवा नहीं, आपको नहीं मारेगी, आपका बेटा आपके साथ जाएगा। नारा लगाइए, लगाइए, नारा लगाइए। पानी पीछे, पानी नारे रिसालत, नारे रिसालत। मोहतरम हजरात, हमारे और आपके बीच बंगला खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना खालिद हुसैन फैजी जो इस वक्त हीरापुर से तशरीफ लाए हैं, थोड़ी ही देर में आप लोग बंगला ज़बानी तकरीर सुनेंगे। सिर्फ 10 मिनट मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मुस्तफ़ा आपके नबी ने उज्जैफा से क्या फरमाया, ए बूढ़ी माँ आप मोहम्मद आपके साथ जाएगा। मुस्तफ़ा उज्जैफा आगे आगे जा रही है, हजरत बिलाल पीछे पीछे है, हजरत सलमान फारसी पीछे पीछे है, मेरे मुस्तफ़ा बीच में है। जब गए हैं उज्जैफा से फरमाते हैं ए जैफा दरवाजे पे दस्तक दो, दरवाजा खटखटाओ। जैसे दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है, वो खातून बहुत बोलने वाली थी, वो मालकन बहुत बकर बकर करने वाली थी, बहुत बोलने वाली थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोली है निगाह उठती है, मेरे मुस्तफा के चेहरे पर नजर जम जाती है, देखती है तो देखती रह गई। क्यों ना देखे, मेरे मुस्तफा जैसा किसी को बनाया ही नहीं, वो देखती रह गई है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं आप तुम इसको नहीं डांटोगी, आप तुम इसको नहीं मारोगी, आप तुम इसे नहीं कुछ कहोगी, अब तुम इसको नहीं सजा दोगी, अब तुम इससे कुछ नहीं बोलोगी, क्योंकि इसने मैंने जमानत दिया है। जैसे ही मुस्तफा ये कहकर कदम उठाए हैं, सलमान फारसी भी चले हैं, हजरत बिलाल भी चले हैं। अब वो खातून कहती है ए बिलाल ये कौन है, का इसी को तो हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। कहा जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जब मैं सुनता था वो मुस्तफा ने नया मजहब लाया है, नया दीन लाया है, लेकिन मैंने जब देखा है, मैंने जब देखा है तो किसी शायर की जबान को अपनी जबान में कहा है चांद में तो दाग है, चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है,
मगर अहमद का चेहरा साफ है। मुस्तफा मेरे दरबार तक आ गए हैं, तो अब मुझे कलमा पढ़ा दीजिए और मजहब इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बूतों के आगे, उन्हें भी खुदा के आगे झुका के छोड़ा। कलमा पढ़ा किस चीज से? किरदार मुस्तफा से, सीरत मुस्तफा से, अखलाक मुस्तफा से। इसलिए नबी की जीवनी सुनिए, मुस्तफा की सीरत अपनाए। मुस्तफा की सीरत पे एक मुख्तसर वाकया कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आओ, मक्का की मुस्तफा की मक्की जिंदगी है। जब मेरे मुस्तफा से दुश्मन बन गए, एक देहात से एक मेहमान, एक शख्स बाजार मार्केट करने के लिए गए। सूरज डूब गया। अगर सूरज डूब गया, अगर जाऊं तो हो सकता है गुंडा लूट ले, चोर लूट ले, लुटेरा लूट ले। अबू जहल को कहा रात रुकने की जगह दो, नहीं दिया। मैं मुख्तसर में कुफ्फार और मुशरिकीन ने किसी ने नहीं दिया। किसी मनचले ने कहा एक काम करो, तुम चले जाओ, वो मिट्टी के घर देख रहे हो? कहा हाँ, उसी घर में चले जाओ। उसके अलावा तुम्हें मक्का की वादी में कोई नहीं रुकने का जगह देगा। वो शख्स चले हैं, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, वो कोई और नहीं है, आपके नबी, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अपने घर में लाए, अपने हाथ से बिछोना बिछाए, बिछाना लगा दिया, बकरी के दूध दुआ, एक बकरी के दूध पिलाया, दूसरी बकरी का दूध पिलाया, तीसरी बकरी का दूध पिलाया, बैक वक्त 7 बकरियों का दूध पिलाया। वो मेहमान दूध पी लिए। मेरे मुस्तफा ने घर का जो खाना था वो खाना खिलाया, और खिलाने के बाद कहा तुम आराम से लेटे रहो, आराम से सो जाओ। वो सोया, लेकिन उसकी बदहजमी हो गई, पेट खराब हो गया, बिस्तर पर गंदगी फैल गई। दिल ही दिल में सोचने लगा, दिल ही दिल में सोचने लगा, अपने हाथ से बिछोना बिछाया, अपने हाथ से खाना खिलाया, इसके बदले में मैंने क्या दिया? गंदगी के ढेर दिया। रात कट रही थी, रात कट रही थी। सुबह उजाला होने से पहले हुजरे से निकले, रूम से निकला, वो चले हैं। रास्ते ही में ख्याल आया कि तलवार भूल गया हूँ, तलवार छूट गई है, तलवार रह गई है। मेरे मुस्तफा दिन के उजाले में जैसे उस रूम में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं? गंदगी फैली हुई है, पाखाना पेशाब है। मेरे मुस्तफा अपने हाथों से धोल रहे हैं, साफ फरमा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर फरमाते या रसूल अल्लाह, ये काम मुझे करने दो। फारूक आजम फरमाते या रसूल अल्लाह, ये काम मुझे करने दो। मेरे मुस्तफा फरमाते नहीं, मेहमान मेरा है, मैं ही ये काम करूंगा, मैं ही धोऊंगा। इतने ही में वो शख्स आ गया है। मेरे मुस्तफा ने नहीं पूछा तू क्यों छोड़ इस तरह किया, तूने बदले में गंदगी का ढेर दिया। कोई शिकायत नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। मेरे मुस्तफा ने कहा ना कैसे हुआ? का तलवार छूट गई। मेरे मुस्तफा रूम में जाते हैं, लोहे की तलवार को लिए हैं, लाकर हाथ में लोहे की तलवार पेश करते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, लोहे की तलवार से जिस्म तो काटा जा सकता है, मगर आपकी अखलाक के तलवार ने मेरे कुफ्र को काट दिया है, काफिर को काट दिया है। या रसूल अल्लाह, कलमा पढ़ाइए और मजहब इस्लाम में दाखिल कीजिए। नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे भूतों के आगे झुका के छोड़ा।
हजरत जिस ए मेरे मुस्तफा एक मुशरकीन को, एक यहूदी को खिला पिला कर अपने घर में, अपने हुजरे में रखकर, अपने बिछौना में बिछा सोला कर उसका पाखाना पेशाब खुद धो सकते हैं, तो क्या आप उस रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं? क्या जिस माँ ने तुम्हें 9 माह पेट में रखा है, तुम्हें कोख में रखा है, जतन करके तुम्हें जवान किया है, एक बाप को नर पसीना को बहाकर तुम्हें जवान कर दिया है, आज तुम कमा रहे हो, तो क्या तुम उस बाप की खिदमत नहीं कर सकते हो? अरे तुम भी कहो सिर पर निकाह करना सुन्नत नहीं है, माँ बाप की खिदमत करना ये भी नबी की सुन्नत है, माँ बाप की पांव दबाना ये भी नबी की सुन्नत है, माँ बाप की मोहब्बत करना ये भी नबी की सुन्नत है, माँ बाप के एहतराम में खड़ा होना नबी की सुन्नत है। एक शायर फरमाते हैं हमारे हाथ में मिसवाक है, तलवार थोड़ी है, हम खुदा के साथ है वरना हथियार थोड़ी है, फरिश्तों ने कहा जहन्नम में माँ बाप को तकलीफ देने वाला जन्नतुल फिरदौस का हकदार थोड़ी है। हजरत गिरामी, इसलिए पैगाम ही है, आप मुझसे मिलाद में भी तकरीर सुन लेते हैं, इसलिए यही पैगाम लीजिए, अपनी सीरत नबी की सीरत अपनाकर इस्लाम के सांचे में ढल कर जिंदगी गुजारिए। ये किसी और का फरमान नहीं है, परवरदिगार का फरमान है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका है। आज भी कोई अपना ले किरदार तुम्हारा हर शख्स नजर आएगा सरदार, यकीनन बोलने में अमदन सहवन लफ्जन किसी तरह गलती हुई है तो मैं तौबा करता हूँ। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।